Dear viewers, subscribers, dear students, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज हम कॉन्टिनेंट्स का जो सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन टू द सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसका हम सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है आज हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हमने जो कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स को लेकर एक ड्रिफ्ट थ्योरी है, एक थ्योरी है जो 1920 में दी है एल्फ्रेड वेजनर ने। एल्फ्रेड वेजनर, इन्होंने एक थ्योरी दी है 1920 में जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इससे हमें ये पता चलता है, ये जो कॉन्टिनेंट्स है, पहले एक कॉन्टिनेंट था और बाद में ये ड्रिफ्ट हुआ है। ड्रिफ्टिंग होने के बाद हमारे पास इस वक्त 7 कॉन्टिनेंट जो है, लेकिन ये पहले एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था, जो पहला कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था सुपर कॉन्टिनेंट, या हम उसको कहेंगे पेंजिया। पेंजिया यानी कि वो कॉन्टिनेंट जो सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से कहलाता है। ठीक है, तो पहले ये एक कॉन्टिनेंट था, फिर बाद में इसी की ड्रिफ्टिंग हो गई। ठीक है, एल्फ्रेड वेजनर ने ये थ्योरी दी है 1921 में। इस 1920 में ये एल्फ्रेड वेजनर ने थ्योरी दी है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके तहत हमें ये पता चलता है कि जो कॉन्टिनेंट्स है, पहले एक ही कॉन्टिनेंट था आज से 50 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 50 मिलियन ईयर्स अगो जो है एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया जो है ये एक ही कॉन्टिनेंट था, यानी कि आज हम देखते हैं ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स जगत है, ये पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, फिर ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक तो इसका गोंडवाना पार्ट बन गया, गोंडवाना लैंड और लोरेशिया एंड लोरेशिया, ये 2 पार्ट्स है। लोरेशिया पार्ट और लोरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया पहले। ठीक है, तो बाद में हम देखते हैं कि मतलब ये जो कॉन्टिनेंट्स है, अगर हम इनको देखेंगे कि मतलब इसने अपनी थ्योरी को कैसे प्रूव किया। बाद में जो भी थ्योरी देता है, थ्योरी को प्रूव करना पड़ता है। थ्योरी को कैसे प्रूव किया जाता है, जैसे कि एल्फ्रेड वेजनर ने ये थ्योरी दी है, इसने बाद में अपनी थ्योरी को कैसे प्रूव किया। देखिए, ये जो कॉन्टिनेंट्स है, अगर हम इनका देखेंगे कि इनका एक मतलब ये जो इनकी एजेस है, अगर हम इनको वापस मोड़ेंगे, अगर हम इनको अपनी जगह पे पोजीशन पे लाएंगे, तो ये फिर से एक ही कॉन्टिनेंट बनेगा। जैसे सारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, एक ही कॉन्टिनेंट एक ही पोजीशन पे फिर से आ जाएंगे। देखिए कैसे ये आ जाएंगे। अगर ये नॉर्थ अमेरिका है, जैसे स्टार्ट हम पहले करते हैं एशिया और यूरोप से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा एशिया है, एशिया एंड यूरोप। एशिया और यूरोप जो आप आज देखते हो, ये पूरा लगता है कि ये पूरी तरह से मर्ज हो गए। देखिए इनके बीच में से खाली एक ही जो है इनको डिफरेंशिएट जो करता है वो है हमारा यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन हमें इनको क्या करके देता है, डिफरेंशिएट को करता है, इनके डिफरेंशिएट करता है, ये इनको अलग करके देता है यूरल माउंटेन। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि मतलब यूरोप और एशिया जो है आज ये मर्ज हो गए हैं। इस तरह से अगर हम इनको देखेंगे, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका। जैसे नॉर्थ अमेरिका में ये गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को अगर हम मर्ज वापस करेंगे तो ये जो साउथ अमेरिका है ये इसमें से हो जाएगा, और इस तरह से ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये इसके साथ फिट हो जाएगा। किसके साथ फिट हो जाएगा, ये यूरोप के साथ फिट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला ये साउथ इक्वेटोरियल जो करंट्स जहां से निकलते हैं, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे तो ये यहाँ से जेनेवा करंट्स के जो यहाँ पे गल्फ है, ठीक है, ये इस गल्फ में से मर्ज हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे फिट होता है इनको कहते हैं हम जिग्सा फिट। क्या कहते हैं इनको हम जिग्सा फिट कहते हैं, जिग्सा फिट। यानी कि इसकी जो एविडेंस है, एविडेंस कौन सी एविडेंस है, जिग्सा फिट। ये एविडेंस एक बन जाती है हमारे सामने कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये फिर से हम इनको वापस कर सकते हैं, इनको हम एक दूसरे के साथ फिर से मर्ज कर सकते हैं। कहां पे, जिग्सा फिट पे, या जिग्सा पजल भी इनको कहते हैं। इनको जिग्सा फिट और जिग्सा पजल, जिग्सा पजल, जिग्सा फिट या जिग्सा पजल।
ये वो मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे हम इनको वापस ला सकते हैं, अपनी पोजीशन पे वापस ला सकते हैं। किनको वापस ला सकते हैं? कॉन्टिनेंट्स को। और कहा जाता है आज के बाद 50 मिलियन ईयर्स के बाद 50 मिलियन ईयर्स के बाद, जब आज के बाद 50 मिलियन ईयर्स के बाद ये कॉन्टिनेंट फिर से एक ही हो जाएंगे, क्योंकि ये हर साल एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है ये जो कॉन्टिनेंट्स हमारे, और ये कहा जाता है ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं आज। तो आज के बाद 50 मिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा? ये फिर से एक ही कॉन्टिनेंट जो है हमारे सामने, जो पहला कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया जो है एक ही कॉन्टिनेंट बनेगा। और ये जो ओशंस है बाद में एक ही ओशन रहेगा। जो इस वक्त हमारे सामने 5 ओशंस है, लेकिन ये 5 ओशन नहीं, फिर एक ही ओशन रहेगा पेंथालासा। ठीक है, पेंथालासा जो हमारा एक ही ओशन था। ठीक है, पेंथालासा जो है सुपर ओशन, यानी कि ये पहला ओशन था, ये एक ही ओशन बनेगा। ये सारे ओशन जो है ये फिर से मर्ज हो जाएंगे, ये एक ही ओशन बनेगा। पेंथालासा फिर से बनेगा और पेंजिया जो है वो फिर से बनेगा। ये फिर से बनेंगे, यानी कि आज के बाद 50 मिलियन ईयर्स के बाद। और कहां से एविडेंस हमें मिलती है? हमें एविडेंस मिलती है जो यहाँ इनकी जो जिग्सा पजल है, जिग्सा फिट जो है, जहां पे फिट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, अगर हम इसको यहाँ से वापस लाएंगे तो यहाँ जो ये यूरोप के ऊपर वाले से, यानी कि ये यूरोप के साथ मर्ज हो जाएगा, वेस्ट यूरोप के साथ ये मर्ज फिट हो जाएगा। और ये जो साउथ अमेरिका है, ये कहाँ पे? ये यूरोप के साथ, ये जो वेस्ट साइड जो यूरोप का है, ठीक है, यूरोप के वेस्ट साइड से या साउथ वेस्ट में ये क्या हो जाएगा? ये मर्ज हो जाएगा साउथ वेस्ट में। और इस तरह से यूरोप जो है वो किसके साथ? वो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जो साउथ एशिया में वो फिट हो जाता है। ठीक है, और ये एंटार्क्टिका जो है वो अमेरिका के नीचे वाले हिस्से में साउथ अमेरिका के साथ ये फिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं कि जिग्सा फिट से जो है, जिग्सा पजल जो है, जिग्सा पजल के जरिए हम इसको फिर से वापस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एल्फ्रेड वेजिनल है, एल्फ्रेड वेजिनल की थ्योरी इस तरह से प्रूव हो जाती है। ठीक है, कहां कैसे प्रूव हो जाती है? एविडेंस से। कौन सी एविडेंस इसके पास पीछे है? वो है जिग्सा एविडेंस जो है, इससे ये प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आज कॉन्टिनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि मतलब कॉन्टिनेंट जो है वो कैसे बने हैं। पहले एक कॉन्टिनेंट था, फिर से हम रिकॉल करते हैं इसको। ठीक है, पहले एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, बाद में इसकी ब्रेकेज हो गई। कैसे ब्रेकेज हो गई? ये टेक्टोनिक प्लेटें जो है इनकी ब्रेकेज हो गई। ठीक है, जब ब्रेकेज हो गई तो एक दूसरे से बिखर गए, और ये ड्रिफ्टिंग हो गई, मजीद ड्रिफ्टिंग हो गई। ठीक है, पहले 2 हिस्सों में ड्रिफ्टिंग हो गई, फिर 7 हिस्सों में ये छोटे छोटे टिप्पों में ड्रिफ्टिंग हो गई। ये कंटिन्यूटी में ड्रिफ्टिंग थी until and unless ये आज के पोजीशन में हम पहुंच गए। ठीक है, जो करंट पोजीशन इस वक्त है यहां तक ये पहुंच गए। और कहा जाता है कि मजीद इसमें ड्रिफ्टिंग होने की गुंजाइश नहीं है, अब ये फिर से मर्ज होने की गुंजाइश है, ये फिर से मर्ज हो जाएंगे। और इस तरह से एल्फ्रेड वेजिनल की जो थ्योरी है ये प्रूव होती जा रही है। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन